क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बौखला रहे हो? और जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो जब भर्ती हुई तो उसमें क्यों डकार गए विचारों का आरक्षण, क्यों डकार गए आप आरक्षण? वोट के समय अगर हिंदू हैं तो अधिकार, राम मंदिर ट्रस्ट में दलित को क्यों नहीं जगह दे दिया भाई? एकदम 60% हमारा है, 60% हमारा है, 40% में भी बंटवारा है और उसमें भी हमारा है। आप उनकी एक तरफा लगाइए ना इधर लगाइए। आप पूरा लखनऊ घूम लीजिए, योगी जी का कोई काम नहीं दिखाई देगा। योगी के नाम पर जनता ने वोट नहीं दिया था 2017 में, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे दिया, तो उनके साथ भी नाम आप लोगों ने नाइंसाफी कर की है, वहाँ भी नाइंसाफी। योगी आदित्यनाथ ने कहा हमको यादव वोट नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा मुसलमानों का हाथ कटवा देंगे। अभी पुरानी वीडियो को सुनिए आप, नहीं बोला है, सुनाओ केस ना रहा है। राजनीति जो है जातिगत राजनीति है, सपा बसपा कांग्रेस की जो भी राजनीति है जातिगत राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो विकास की राजनीति है। ये बोले ना जातिवाद की बात, इसमें लिखा है, अखिलेश जी का ये बयान है, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी है। अरे भाई क्यों बेटी है? वो ये साबित करते हैं कि दलित केवल मैला कुचला होता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन हर दलित हर ओबीसी मैला कुचला नहीं होता है। आप ब्राह्मण होके दलित के घर भोजन कर ले तो इसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? बात ये होती ना कि आप देखिए आजकल चैनल वालों पे भी भरोसा नहीं हो सकता, क्रॉस लेते जाइए। तो आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है और क्या माहौल है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक भाई साहब, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है भैया। देखिए माहौल एक ही है जी, कहीं कोई माहौल दूसरा नहीं चल रहा है। फिर से महाराज जी पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। माहौल उनके लिए बनता है जो जनता के बारे में सोचे ना। जनता के बारे में कोई जमीनी स्तर पे कार्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन आरोप लगातार ये लगते हैं कि विपक्षी पार्टियां की ये मात्र फीता काटने वाली सरकार बन गई। देखिए फीता काटने वाली सरकार जरूर बनी थी, लेकिन वो 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव जी किसी चीज का न्यू रख देते थे, लेकिन न्यू पे दीवार कैसे चलेगा उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उस पे भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने देखा है और भारतीय जनता का काम बोलता ही नहीं दिखता भी है। अच्छा, तो क्या लगता है भैया इस बार क्या होने वाला? फिर से योगी जी आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ, फिर से यूपी योगी जी आएंगे और पूर्वांचल में सारी सीटों पर फिर से कमल खिलने जा रहा है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है, आप कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आप सड़कों का जो जाल प्रदेश में बिछा है, उस हिसाब से इस बार भी फिर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा, क्या लगता है इस बार वोट किस पर पड़ने वाला है, विकास पर या फिर जाति धर्म पर? नहीं, वोट तो मैं पहले बता दूं कि मैं देवरिया जनपद विधानसभा भाटपारानी से आया हूं और मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं और हमको इस संगठन ने भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया है और हमारी 5 साल सरकार चल गई और हम लोगों ने इतना लोगों के बीच में रहे कि मैं प्रथम बार आज लखनऊ आया हूँ। अच्छा, सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आया हूं और किसानों में महिलाओं में हमारे यहाँ काफ़ी उत्साह है। इसको एक जो है कि उत्साह त्योहार की तरह महिलाएं इंतजार कर रही है कब हमारे यहाँ 3 मार्च को वोट पड़ेगा कि फिर हम लोग भाजपा का कमल का बटन दबाएं। और हम लोग को सरकार इसलिए बनेगी कि अभी जो कोविड का समय आया था इसमें कोई सपा बसपा कांग्रेस कोई कार्यकर्ता नेता कहीं किसी जनता के बीच में नहीं दिखा। केवल दिखा तो हमारे शासन के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इसी दम पर फिर पुनः हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं फिर सत्ता में आएंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है समाजवादी पार्टी और बसपा के जो नेता हैं चूहे के समान हैं। ये जब चुनाव आता है तो केवल ये वोट काटने के जैसे चूहे नुकसान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सपा का सारे नेता चूहे के समान हैं। ये लोग फिर 11 मार्च के बाद कहीं दिखेंगे नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ दिखाई देंगे, बाकी कोई दिखने वाला नहीं है।
और हमारे जो भी मुख्यमंत्री या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं 300 प्लस, लेकिन हमारे अनुमान से 350 प्लस उत्तर प्रदेश में फिर पुनः भाजपा सरकार में आएगी। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि नेता चूहे के समान है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर इतने नाराज क्यों, विधायक मंत्री सब छोड़ के क्यों आ जा रहे हैं? जिसका टिकट कटेगा वो भगेगा, वो स्वाभाविक बात है। इसमें बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य जी का टिकट कटने वाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य केशव मौर्य से बड़ा नेता नहीं ना है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि हम चले जाएंगे तो समाज चला जाएगा। अब केशव मौर्य से तो बड़ा नेता तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है मेरे देखने के अनुसार। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सीट को बचा ले वही काफी है, और केशव जी पिछड़ों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में मजबूती के साथ पिछड़ों की बात करते हैं। तो जब तक आपकी तरफ से बहुत अच्छे थे, अब अचानक से ऐसी खराबी क्यों आ गई? कब अच्छे थे? अच्छे होते तो उनको पार्टी कार्यक्रम में पार्टी बुलाती नहीं। वो पहले ही उनका संकेत कर चुके थे कि हमको नहीं रहना है। लेकिन वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि इस बार एकदम हम बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है हराने की तैयारी तो कर रहे हैं, वो हर बार वो तो मौसम वैज्ञानिक बनते हैं अपने आप को। जब समता पार्टी में थे, समता पार्टी से गए तो बसपा में थे। अभी मायावती जी का आपने बयान सुना था कि उन्होंने बयान दिया था कि वो स्वामी मुख्यमंत्री थोड़े बनाता है किसी को, वो तो मेरे चलते विधायक बन गया। जिसे दस्त लगती है वो शंख नहीं बजाता है, जिसे दस्त लगती है वो शंख नहीं बजाता है। हम ब्राह्मण परिवार से हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने 45 सीट की बात की है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो अपनी सीट बचा लें। और स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर पार्टी छोड़नी ही थी, अगर वो पिछड़ों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, तो उन्हें 5 साल पहले जब सरकार बनी, पहले ही कैबिनेट में पिछड़ों की आवाज उठाना चाहिए था। उसी समय उनको पार्टी छोड़नी चाहिए थी। और इस समय उनका कहीं ना कहीं जाना उनका अपना स्वार्थ था, ना कि पार्टी का। और वो किसी पिछड़ों का नेता नहीं है। पिछड़ों का नेता केशव प्रसाद मौर्य है और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में फिर से पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और मैं बता दूं कि सपा में एक मदारी आया हुआ है जिसे राजभर के नाम के ओपी राजभर के नाम के से लोग जानते हैं। उनका कुछ दिन का पहले का बयान था ब्राह्मण और हिंदू पे। अभी आपने दिखाया होगा जनेऊ और हिंदू का, बताया था जो जनेऊ पहनते हैं वो हिंदू है। तो जिसे ये नहीं पता कि हिंदू कौन है, सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति बस जातियों का बांटने का कार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग को सम्मान दिया गया है। और हमारी सरकार की सबसे बड़ी एक नारा थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उस नारे पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है। और माननीय किसने किया भैया? मान्यवर कह रहे हैं कि अन्य विपक्ष लोग जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है ना। तो फिर जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था तो इन लोगों ने क्यों कहा कि मैंने दलित को बनाया? भोजन भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो ये साबित करते हैं कि दलित केवल मैला कुचला होता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन हर दलित हर ओबीसी मैला कुचला नहीं होता है। आप ब्राह्मण होके दलित के घर भोजन कर ले तो इसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? हमारे बगल में भी दलित रहते हैं। कभी हमने नहीं कहते कि उनको हम बराबर चारपाई पर बैठाते हूँ, क्योंकि यहीं से बदबू आ जाती है ऊंच नीच की भेदभावना की। और रही बात ये पिछड़े वर्ग के नेताओं की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, अन्य और दारा सिंह चौहान की बात, अगर उनके पास जनाधार नहीं है तो फिर किस काहे का डर है भैया? क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बौखला रहे हो? आप बनाना सरकार। और जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो जब भर्ती हुई तो उसमें क्यों डकार गए विचारों का आरक्षण? क्यों डकार गए आप आरक्षण? उसमें तो घोटाला कर लिया। सतीश द्विवेदी उनका भाई प्रोफेसर बन गया, लेटरल एंट्री करवा लिया। यहाँ लोग IAS की तैयारी नौजवान करता रहा, वहां पर हमने बैकडोर से भर्ती कर लिया लेटरल एंट्री। ये गद्दारी नहीं है, ये बराबरी का अधिकार है यहाँ पर। देखिए सपा के सरकार में होती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती है। सबूत है। और इनका जो था वो टेबल के नीचे चलता था। एक मिनट टेबल के नीचे चलता था और टेबल के ऊपर नीचे। और इनके सरकार में थानों को, तहसील को, इनके सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में
थानों की दलाली चलती थी, जो कि बुरी तरह खत्म हो गई है। इनको जलन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, गरीब वर्ग के लोगों से है, गरीब वर्ग के लोगों से, जिनके पास सीधे 2000 रुपए अकाउंट में खाते में जा रहा है, उसमें कोई बिचौलिया को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इनकी जलन सीधे गरीब वर्ग से है, जिन्हें महिलाओं को गैस वितरण किया जा रहा है। इनकी जलन जो गैस जला पा रही हैं, गांव चले जाइए, कितने गैस सिलेंडर गैस नहीं कहेंगे उसको सिलेंडर वितरण कहेंगे। कितने लोग जला पा रहे हैं? गैस तो देख रहे हैं कितनी कीमत बढ़ गई ना गैस की, 12,000 सिलेंडर। राशन वगैरह बता रहे हैं। राशन पे बताइए, राशन तो मरेगा, कांग्रेस सरकार चल रहा है राशन, ठीक, राशन कांग्रेस शासन चल रहा है। और रही बात गैस की, तो गैस नहीं, आज दिख रहे हैं, जो आज दिख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी दिखना चाहिए था। कोरोना काल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूर्वांचल से आता हूँ। किसने छीना? कोरोना काल में ऑक्सीजन किसने छीना? प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने भी बोला था कि 1 रुपया अगर यहाँ से गवर्नमेंट रिलीज करती है तो 20 पैसा ही ग्राउंड पे पहुँचता है। राजीव गांधी ने एक्सेप्ट किया। आज वो एक रुपया रिलीज हो रहा है ना, नहीं वो 1 रुपया पूरा पहुँच रहा है। सुनिए पीएम किसान में, सुनिए पीएम किसान 2000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है ना, डायरेक्ट खाते में आ रहा है। देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे ब्लॉक से स्वामी प्रसाद मौर्य यह भी बोले पिछड़ों पे, मैं बता रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी नेता किसी का ठेकेदार नहीं है, किसी जाति का, किसी जात का ठेकेदार नहीं है। सतीश मिश्रा भी हो गए, किसी ब्राह्मण का ठेकेदार नहीं है। और ब्राह्मण या भारतीय जनता पार्टी में जितने भी समाज के लोग जुड़े हैं, वो जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं। लेकिन इनके सरकार में जो ओपी राजभर आए हैं, वो हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों की घृणा दिखा रहे हैं। मैं अखिलेश से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सवाल कि ओपी राजभर आते हैं तो हिंदुओं को क्यों बोलते हैं कि जो जनेऊ पहनेगा वही हिंदू समाज का नेता है, वही हिंदू है? तो बताए ना, हम ब्राह्मण हैं। अधिकार के समय, 1 मिनट, वोट के समय हिंदू अधिकार के समय कहाँ चले जाते हैं? वोट के समय हिंदू अधिकार के समय कहाँ चले जाते हैं भाई? वोट के समय अगर हिंदू हैं तो अधिकार, राम मंदिर ट्रस्ट में दलित को क्यों नहीं जगह दे दिया भाई? राम मंदिर की, जो राम मंदिर पे कार्य सेवकों पे हत्या करवाए थे, आज वो भी राम मंदिर जाने के लिए परेशान है। और कार्य सेवकों की हत्या कोई भी हिंदू समाज भूला नहीं है। और इस समय 60% हमारा है, 60% हमारा है, 40% में भी बंटवारा है और उसमें भी हमारा है। अच्छा नहीं, दलित है उसमें, एक ट्रस्ट में दलित है एक, लेकिन पिछड़े वर्ग को नहीं उसमें किसी को रखा गया, शामिल किया गया है ट्रस्ट में। एक बात हो गई, लेकिन मंदिर की बात नहीं करूंगा मैं। सुनिए पहले मंदिर की बात नहीं करूंगा मैं। मंदिर अपनी आस्था की बात है, जो उसको ईश्वर श्रद्धा में पूजा पाठ करेगा, ये विषय नहीं। विषय है रोजगार कितना मिल रहा है किसको, ये बताइए। रोजगार सेक्टर में निजीकरण हो गया सब कुछ, ये बताइए कहाँ रोजगार मिला, बताइए किस सेक्टर में रोजगार मिला, बताइए हमको। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण खा गया। उसके बाद एक मिनट भाई साहब रुकिए, राम मंदिर की बात हो गई, अब आप विकास के मुद्दे पे आ जाइए भाई साहब। सुन लीजिए विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे ठीक है, आ जाइए। एक शब्द एकदम समाज के निम्न वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, जो झोपड़ी में, जो लोग झोपड़ी में रहते थे, हम उनकी बात करते हैं। और भाई साहब सुन लीजिए, जब एक समय आपको याद होगा बहुत पहले, जब हमारी भी जन्म नहीं हुआ उस समय इंदिरा आवास का नाम सुने होंगे आप, प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा आवास दिया जाता था, ठीक। लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा, ऊपर से ही अधिकारी खा जाते थे। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने ये बात कहा कि मैं आवास दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, कि आप इसी लखनऊ की धरती पे किसी हरिजन बस्ती में चले जाइए, कुशवाहा बस्ती में चले जाइए, जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते थे, उनका 2 लाख 2.5 लाख का आवास मिला है। और सुनिए, आप किसी टाउन एरिया में चले जाइए, आवास मिला है, ठीक। जो आदमी 300 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, वो अपने खाने पीने में लगा दे रहा है, घर उसका कभी बन नहीं पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने घर बनवाया। और विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं, ये जितने गिनवा रहे हैं, एक अभी अखिलेश जी कहेंगे कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, सुनिए हाँ सुन लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, ठीक। सुनिए, नहीं आप पूरी बात अपना कह लीजिएगा ना अपनी, सुनिए क्रॉस भी सुनिए ना। बात ये होती है ना कि आप देखिए आजकल चैनल वालों पे भी भरोसा नहीं हो सकता, क्रॉस लेते जाइए ना, आप उनकी एक तरफा लगाइए ना इधर लगाइए। आप पूरा लखनऊ घूम लीजिए, योगी जी का कोई काम नहीं दिखाई देगा। और रही बात अब विकास के मुद्दे की, इन्होंने बात बता दिया है ना, इंदिरा आवास पहले भी सारी चीजें मिलती रही, राशन पहले भी
नहीं मिलता रहा। ये रोजगार के मुद्दे पे बात करें, किसान के मुद्दे पे बात करें, कहाँ किसान की आय दोगुनी हो गई, कहाँ पर हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गया है, कहाँ मिल गया है? किसान की फसल खा रहे हैं छुट्टा जानवर। और रही बात गाय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इस समय तो गाय फोकट में मिल रही, जो लोग गाय खाते हैं उनको फोकट में मुहैया मिल रही है। किसान ने गाय खींच दिया, जिधर लोग गाय काटते उनको तो भैया रातें रात गाय हजम हो गई। हम ढाईरोला से दिखाएं, अब चलिए मेरे साथ रायबरेली रोड पे गांव थोड़ा भ्रमण करके आइए तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या चल रही है, कहाँ विकास हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया, अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, केवल डामर पड़ा हुआ है। एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे घूम आइए, हम गए गाड़ी लेकर के। और रही बात ये केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो सवाल इस चीज का है कि 2 लोग सोफे में बैठते, बीच में स्टूल में काहे बैठा देते हैं? भैया इसको बताओ जना, स्टूल में काहे बैठा दिए? अधिकार के समय स्टूल है और वोट के समय बराबरी। और एक चीज और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े वर्ग के नाम पे केशव प्रसाद मौर्य को लॉन्च करके सत्ता में आई थी, पैराशूट उठा करके मुख्यमंत्री को डिप्यूट कर दिया करके, योगी के नाम पर जनता ने वोट नहीं दिया था 2017 में, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे दिया। तो उनके साथ भी नाम आप लोगों ने नाइंसाफी कर की है, वहां भी नाइंसाफी नहीं, आपने वहां भी नाइंसाफी करवाई। भाई महाराज जी सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी संत आदमी है, कोई जाति सुनिए, पहले सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। सही बात है कि आपके केशव जी के नाम पे पिछड़े वर्ग जुड़े थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ किस जाति से है। वो संत आदमी है, वो संत आदमी है। नहीं, वो संत आदमी है। नहीं, पिछड़ों के नाम पे है। बताइए, अगर संत आदमी ने कहा योगी आदित्यनाथ किसी जात का नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने कहा हमको यादव वोट नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा मुसलमानों का हाथ कटवा देंगे। अभी पुरानी वीडियो को सुनिए आप। नहीं बोला है, सुनाओ केस ना रहा सिर्फ मुद्दे की ये है, पिछड़े के नाम पे आपको वोट मिला, लेकिन 5% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और 10% के आसपास में मुसलमान जिनको आवास मिला है, जिनको पिछड़ों की राजनीति जो है जातिगत राजनीति है। सपा बसपा कांग्रेस की जो भी राजनीति है जातिगत राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो विकास की राजनीति है। अभी ये बात देता, एक मिनट, अभी ये बात कर रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। जब नियम होता है, रूल्स होती है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले जो रोड का प्रोजेक्ट होता है, लैंड एक्वायर किया जाता है। ठीक है, रुकिए, सुनिए पहले जानकारी नहीं है आपका। जब बिना लैंड, सुनिए एक मिनट, लैंड एक्वाइजेशन जो का काम था, उसने क्या हुआ था कि लैंड एक्वाइजेशन 96 करीब 80% होने के बाद टेंडर होता है, टेंडरिंग होती है। तो इन्होंने सपा गवर्नमेंट ने मुश्किल से 30 या 40% लैंड एक्वायर करके और टेंडरिंग कर दिया था, और उसका बजट इन्होंने दिया था 15,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 2016 में। और जब 17 में सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2018 में जब इसकी समीक्षा हुई कि भाई कहाँ हुआ, कहाँ काम चल रहा है, योगी ने समीक्षा किया, तो उस समय एक जो पूरा देखा गया तो 40% लैंड एक्वायर हुआ था। टेंडरिंग को फिर कैंसिल करके बीजेपी ने, और फिर उसको लैंड एक्वाइजेशन किया। जब 96% लैंड एक्वायर हो गया, उसके बाद से वहाँ काम स्टार्ट हुआ, और वही 2016 में 15,000 करोड़ का जो बजट था, वो योगी सरकार में 11,000 करोड़ रुपए में वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम हुआ। ये बताइए, वो 2016 की महंगाई 2018 में बढ़ी थी कि नहीं? और फिर भी 4,000 करोड़, सुनिए, और फिर भी 4,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस था। ये 4,000 करोड़ रुपए कहाँ गया जाता था? ये बताइए आप। ये पार्टी आपके सामने प्रिंट है। टेक्निकल बात करिए, नॉन टेक्निकल जातिगत वाली बात मत करिए। टेक्निकल जो है वो बात, इसको एक बार भाई साहब आप दिखाइए। जातिगत बातें नहीं हो रही है। भारत के संविधान में भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो जाति का ये बोले ना जातिवाद की बात, इसमें लिखा है, अखिलेश जी का ये बयान है, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी है। अरे भाई क्यों बेटी है? देश में 80% हम है, देश में 80% हिंदू है, और हिंदू आप 20% का वोट बैंक अपने जातिगत आधार पर बनाने के लिए आप कह रहे हैं हमारी है। और इनकी सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, मुस्लिम